देखिए, विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं और उन्हें मेरी जीत साफ दिखाई दे रही है और इसलिए वो अब और कुछ ना कुछ नया नया करने की कोशिश कर रहे हैं। हर रोज एक नया लेटर लेने की कोशिश कर रहे हैं। आज मेरे मंच पे सभी मंडलों के संघों के प्रमुख बैठे थे। तो लेटर ज्यादा इम्पोर्टेंट है या उनका यहाँ आके मुझे समर्थन देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो तय कर लें और इसीलिए और पसीने छूटेंगे। दूसरा, बार बार ये लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, कटोगे बटोगे लूटोगे। अरे बाबा, आप अगर कट गए बट गए, मैं तो हमेशा से आह्वान करती हूँ कि 2019 में जितने भी लोगों ने ये गलती की थी, 65,000 लोगों ने अपनी छोटी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग उनको हो गई थी, भ्रम हो गया था और उन्होंने पार्टी के प्रेम में, उनको नहीं मिला था, वो पार्टी के प्रेम में दिए गए वोट जो उनको मिले थे, मैंने उनसे अपील की कि अब की बार वो गलती ना करें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा है कि जब जब कोई मजबूरी में पार्टी गलत कैंडिडेट को चुनती है तो जनता का फर्ज ये होता है कि पार्टी की गलती को सुधारे। और वही अपील मैं आज आप सबसे करना चाहती हूँ कि भले ही पार्टी ने गलत कैंडिडेट को चुन लिया हो, आप असली भाजपाई को जरूर चुने। मैडम, उनका कहना है कि गीता भरत जैन को अगर वोट देते हैं तो वोट मुजफ्फर को जाएगा, तो क्या है इसका? 2019 में तो नहीं गए, ये भ्रम है। मैंने कहा ना, वो डर गए हैं, तो किसी न किसी तरह वो चाहते हैं कि लोगों को भ्रमित करें और हमारी भोली जनता भ्रमित हो जाती है कभी कभी। लेकिन आज मैंने उनको समझा दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2019 में भी यही स्थिति थी, तो 2019 में गीता जैन को चुन के आपने भेजा था। 2024 में कुछ और नहीं होने वाला। 2024 में भी जिस व्यक्ति को 2019 में लोगों ने नकारा था, लोगों ने दोनों को नकारा था, और वही स्थिति आज भी बनी हुई है, लोगों ने दोनों को नकारा है। भेड़िए शहर में आ जाते हैं तो शेरनी का काम होता है कि उन भेड़ियों को खत्म करने के लिए वो भी शहर में आए, और इसीलिए मैं आई हूँ। देखिए कैसा है कि ऐसा उन्हें सिर्फ और सिर्फ 4.5 साल बाद लगता है, जब जब उन्हें हिंदू के वोटों की जरूरत होती है। वो भ्रमित करते हैं लोगों को कि आइए, मैं भी तो हिंदू ही हूँ, मैं भी हिंदुत्व को मानता हूँ। तो मानता हूँ तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों नहीं उस समय उतरे हमारे ध्वज की रक्षा करने के लिए। आज जिस ध्वज को वो फहरा रहे हैं गर्व के साथ, 22 तारीख को उसका अपमान किया जा रहा था, हमारे बहनों का अपमान किया जा रहा था, हमारे धर्म का अपमान किया जा रहा था, तब वो कहाँ छुपे हुए थे? मैं दोनों को पूछती हूँ। दूसरे भी थोड़े दिन बाद बाहर आए, बिल से बाहर आए, थोड़ा सा डर कम हुआ कि शेरनी ने काफी कुछ कंट्रोल में कर लिया है, तब ये गीदड़ वापस बाहर आके कहते हैं कि हम अमन शांति यात्रा करेंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई, जब जरूरत शहर को पड़ती है तब यही गीता जैन सड़कों पे उतरती है, चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे हमारे सनातन धर्म की रक्षा का बात हो, काम तो गीता जैन ही करती है। और उत्तन के दरगाह के बारे में क्या प्रकाश डालेंगे? देखिए, उत्तन के दरगाह में आपको पता है कि वहां बार बार पकड़ा गया है, वहां सुरक्षा के लिए हमारे खतरा है। वहां हमारे NIA की रिपोर्ट है कि ये दरगाह बहुत खतरे से खाली नहीं है और वो इलीगल है। मुझे किसी धार्मिक स्थलों से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे वहां होने वाले गलत कामों से परहेज है, विरोध है। और वही मैं दर्शाना चाहती हूँ कि धार्मिक स्थलों को धर्म के लिए यूज करे, हमारी बच्चियों को बरगलाने के लिए नहीं, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर निकाह करने के लिए नहीं, उन्हें भगा के ऐसी जिंदगी देने के लिए नहीं कि उनके टुकड़े उनके माँ बाप के हाथ में आए। और इसीलिए उनकी रक्षा करने के लिए आज मैंने 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर ये वचन दिया है सकल हिंदू समाज को कि मैं ये कायदा महाराष्ट्र में भी जरूर लाऊंगी, जरूर बड़ी। मैं योगी जी के पास बार बार जाऊंगी कि हमें प्रेरणा करे कि आपने जो ये कायदा, लव जिहाद का कायदा वहां यूपी में लाया है, हमारे महाराष्ट्र में इसकी बहुत जरूरत है। हमारी सिर्फ मीरा रोड से 36 बेटियों पे ये अत्याचार हो गया है और एक ही साल में, अभी इतने सालों का रिकॉर्ड मैंने नहीं देखा, ये 1 साल का रिकॉर्ड मैं आपको बता रही हूँ। तो प्लीज मुझे भी मदद कीजिए हमारी बेटियों को बचाने के लिए
और इसीलिए आज मैंने स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया है कि बेटियों के रक्षा के लिए, उनको ये लव जिहाद से बचाने के लिए मैं कटिबद्ध